नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, आप सबकी लाइफ में प्यार की कभी भी कमी ना हो, आप सबके घरों में बरकत आए, लक्ष्मी आए, पैसों की कभी कमी ना हो, यही दुआ करूँगी ऊपर वाले से। खुश रहिए, सबके साथ खुशियाँ बांटिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग है आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। आपकी पर्सन यानी आपका या तो आपका करंट पार्टनर या फिर एक्स या फिर आपका क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, आप फिलहाल जिनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके लिए आपके दिन में कुछ कुछ होता है, ओके, उस इंसान की करंट एनर्जी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, किस सिचुएशन में है वो। ओके, तो रिक्वेस्टेड टॉपिक है, चलिए देखते हैं। कार्ड्स मैंने प्री शफल करके रख दिया है, मतलब पाइल चूज करने के लिए। ओके, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए आया है वेरी ब्यूटीफुल टेम्परेंस एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोनों ही कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पोज भी कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है टेम्परेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। बैकग्राउंड में गाना बजने की आवाज़ आपको आ सकता है, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी कॉलोनी में पिकनिक मनाया जा रहा है और सेलिब्रेट किया जा रहा है न्यू ईयर। मैं नहीं कर रही, मैं घर पे ही हूँ। मेरा कभी सेलिब्रेशन नहीं होता, मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे या ओके। सो उसके लिए आई एम सॉरी अगर म्यूज़िक आता है तो। आई होप कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए मेरे चैनल पर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, आपके पर्सन अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपने लाइफ को बैलेंस करना, या अपनी, मुझे सुनाई दे रहा है डेविल एनर्जी। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को, आप जिनके लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, हो सकता है उनको किसी किस्म का एडिक्शन इशू हो। ये ज़रूरी नहीं कि अल्कोहल या सेक्सुअल एडिक्शन ही हो, ये फ़ोन का एडिक्शन भी हो सकता है, किसी भी किस्म का एडिक्शन हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो अपने एडिक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनका एडिक्शन है। ये किसी इंसान का भी एडिक्शन हो सकता है या फिर अनहेल्थी, बेसिकली जो एडिक्शन होता है वो अनहेल्थी होता है, राइट। जो भी अनहेल्थी एडिक्शंस हैं उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि सेक्सुअल डिज़ायर्स कुछ है उनका। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इंसान भी आपको जानते हैं, आपके साथ उनका मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली कुछ ऐसा एनर्जी एक्सचेंज करने का सिचुएशन अगर आप लोगों का चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान आपको लेकर कुछ इस किस्म की डिज़ायर्स, ऐसा वो कुछ फील करते हैं। इस किस्म का मुझे मैसेज आ रहा है, सभी के लिए नहीं है। ओके, कुछ लोगों के लिए है, मुझे ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो अपने उस डेविल एनर्जी को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ उनके ऊपर हावी होता जा रहा है, जो भी है, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर हो या किसी और किस्म का एडिक्शन, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू हो सकता है, वो उस चीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड डिवाइन कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, इस काम में, इस प्रोसेस में। उनकी एनर्जी को बैलेंस करने में काफ़ी डिवाइन भी हेल्प कर रहे हैं उनको। इस किस्म का मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है। फायर एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। सजिटेरियस काफ़ी फोर्स लगा रहे हैं वो खुद को बैलेंस करने के लिए। या फायर एंड वाटर एलिमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है एनर्जी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के बर्थ चार्ट पर फायर एंड ऑल्सो वाटर, इन दोनों एलिमेंट्स का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। ओके, मुझे हीट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ अपने राइट हैंड पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रहा है मुझे इस इंसान को लेकर। तो इन दिनों इनकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं।
ये खुद भी कर रहे हैं और किसी किस्म की क्लियरिटी मिल रहा है इस शख्स को अपनी लाइफ में। क्लियरिटी ये आपको लेकर भी हो सकता है या फिर किसी और इंसान को लेकर भी हो सकता है, लेकिन मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान को किसी चीज़ का क्लियरिटी मिल रहा है एंड आगे और भी मिलने वाला है क्लियरिटी किसी चीज़ को लेकर। अगर ये किसी किस्म की डाउटफुल एनर्जी में थे, चाहे वो आपको लेकर हो या किसी और इंसान को लेकर हो, वो डाउट हटने वाला है। मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। या हीलिंग चल रहा है इस इंसान का। ओके, इस इंसान का हीलिंग चल रहा है, रेस्ट के मूड में है इस वक्त ये इंसान। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो रेस्ट करने के मूड में है। उन्हें इस वक्त थोड़ा पीस की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि उन्हें इस वक्त पीस, सुकून चाहिए। वो सुकून से थोड़ा जीना चाहते हैं, जहाँ पर टेंशन कम हो, मेंटल स्ट्रेस कम हो। ओके, मेंटल स्ट्रेस कम हो, ये उनका एक राइट नाउ उनका डिज़ायर है। ओके, डिज़ायर कह सकती हूँ। या फिलहाल वो यही चाहता है कि अब और टेंशन नहीं, थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए। मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा वाइब्स नहीं आ रहा कि ये इस वक्त सेलिब्रेशन के मूड में है या पार्टी करना है, पिकनिक जाना है, इस मूड में है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि न्यू ईयर के दिन, ओके, 1 जनवरी के दिन ये इंसान कहीं ना कहीं घर पे रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सुकून से वो सोना चाहते हैं, सुकून से थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आई डोंट नो आप ये रीडिंग कब देखोगे, बट मुझे ये मैसेज आ रहा है कि करंट सिचुएशन में वो कहीं पे जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, वो सब नहीं चाह रहे हैं। वो थोड़ा रेस्ट करने के मूड में हैं, या सुकून, पीस, ये उन्हें चाहिए। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत सोचते हैं। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, ये इंसान बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करने की वजह से भी ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, दिमाग से काफ़ी ज़्यादा वो थक जाते हैं। थके हारे से महसूस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, या थके हारे इंसान। सो बैकग्राउंड में एसएमएस सॉन्ग बज रहा है, काफ़ी हिट सॉन्ग्स बज रहे हैं। ओके, सुन लीजिएगा अगर सुनने को मिल रहा है तो। मुझे मिल रहा है यहाँ पर। ओके, एनीवेज रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है, और रीडिंग की जो टॉपिक है वो भी रोमांटिक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। बुक्स मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान राइट नाउ किसी किस्म की चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, किसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में ये जानने की, नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपको सही तरह से नहीं जानते हैं तो। ओके, जो भी उनका सिचुएशन चल रहा है ना, वो इस चीज़ को लेकर जानना चाहते हैं कि ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या है। वो कुछ खोजबीन करना, इस किस्म का मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। स्पाई वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, स्पाई एनर्जी। फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए जिस स्पिरिट का। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। एक किस्म का डार्कनेस मुझे दिख रहा है इस इंसान के लाइफ में, उतना वो नहीं है। या थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है कमिटमेंट इशू, तो इनके लाइफ में कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड इशू चल रहा है। हो सकता है आपके साथ उनका कुछ ऐसा सब चल रहा हो, कमिटमेंट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला था ना कुछ जासूसी करना, स्पाई करना मैंने बोला था, और यहाँ देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स है। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। मुझे आई डोंट नो, हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके साथ कनेक्शन में थे, देन सेपरेट हो गए, या फिर
क्रश थे लेकिन बातचीत बंद हो गया, कुछ इस किस्म का वाइब्स आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेपरेट होने का कुछ ऐसा विजन दिख रहा है। ओके, इस तरह से सेपरेट होने का एक विजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सेपरेट हैं। अगर आप दोनों सेपरेट नहीं हैं, आई मीन अगर आप इनके साथ किसी किस्म की कनेक्शन में नहीं है और अगर ये इंसान किसी और के साथ कनेक्शन में है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान का उस इंसान के साथ, दूसरे इंसान के साथ सेपरेशन हो गया है, क्योंकि राइट नाउ ये इंसान सेपरेशन से गुजर रहे हैं। ये मुझे मैसेज आ रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1 व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओके, 10 of cups and 9 of cups. Look at this, 9 of cups and 10 of cups. Beautiful. Yeah, one last card. क्या है पर्सन की करंट एनर्जी फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इंसान, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बाहर से काफ़ी सख्त टाइप के दिखाते हैं, अपने इमोशंस को ये शेयर नहीं करते हैं, रिवील नहीं करते हैं, कुछ सख्त टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और है इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो शो नहीं करते इस चीज़ को। 3 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 of wands। क्या 10 of wands। चलिए कार्ड्स को मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। या हर एक साइन ही है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आई थिंक मैंने बोल दिया है। या सभी साइंस यहाँ पर है, बट हाँ लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस यहाँ पर थोड़ा कम है, अदरवाइज हर एक साइन ही है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? तो करंट एनर्जी में ये एक रेस्टिंग के मूड में है, वो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर उनके लिए आया है 10 of wands। ओके, 10 of rods यहाँ पर आए हैं। एंड ये शख्स आई एम सॉरी, ओ माय गॉड, सडनली मुझे खांसी आ गया। ओके, तो ये शख्स एक किस्म की बहुत दबाव में है। ओके, एक किस्म का बोझ जो कि मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। एंड इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। एंड आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका इनके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। आप लोग चाहे इनके साथ कभी कमिटमेंट, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन में आप लोग पहुँचे हो, चाहे नहीं पहुँचे हो, जो भी है, बट हाँ कुछ तो है आप लोगों के बीच जो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हो, पसंद करते हो एक दूसरे को काफ़ी। ओके, चाहे आप सिंगल ही क्यों ना देख रहे हो सकता है आप अपने क्रश के लिए भी देख रहे हो, लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, मिस करते हो बहुत ज़्यादा। और मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है। ओके, कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। इस इंसान का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, और क्योंकि जब भी मुझे हुआ सडनली मुझे खांसी आ गया, जबकि मेरा खांसी ठीक हो गया है, सडनली मुझे खांसी आ गया और काफ़ी फोर्सफुली आया ये चीज़ जो मुझे खांसी आया। ये इंसान डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, कि इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, मुझे डेविल एनर्जी बहुत मिल रहा था, ऑब्सेशन वाला वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है इनके दिमाग में 24 घंटे आपका ख्याल आता रहता हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये इंसान किसी का वेट कर रहे हैं, वेटिंग वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शायद ये इंसान आपसे थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो। यार पड़ोसी में ये बाइक वाला बहुत, माय गॉड यार, थैंकफुली शांत हो गए। ओके, हो सकता है ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आपसे थोड़े दूर हो, लेकिन फिजिकली चाहे डिस्टेंस हो चाहे ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन में मुझे डिस्टेंस यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है या रही है, जो भी है, ये एक सही मोमेंट का इंतज़ार में है कि वो सही मोमेंट आएगा और मैं नेक्स्ट स्टेप ले लूँगा या लूँगी। ओके, इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है।
स्टॉक वगैरह बहुत करते हैं ये इंसान, सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते हैं। हो सकता है वो ऑफलाइन होकर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, लेकिन ये इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव काफ़ी रहते हैं। और अगर आप इनके सोशल मीडिया पे हैं तो मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि ये आपके ऊपर नज़र काफ़ी रखते हैं, चाहे वो इनकी ओरिजिनल आईडी से हो या फिर फेक आईडी से हो या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू ही हो, लेकिन आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। स्पाई करने की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, स्टार्टिंग से ही आ रहा था, अभी भी आ रहा है। स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पर, स्टॉक करते हैं। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये खबर रखते हैं ये इंसान। उन्हें लगता है कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत हैप्पी हैं। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आपको शायद उतना मैटर नहीं करता है ये सब चीज़ें, ये इंसान। और ये सब सोच के ये इंसान अपना दिल भारी कर लेते हैं। मुझे ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। येलो कलर इनकी फेवरेट हो सकता है, या फिर आपका, या फिर इस इंसान का। मुझे एक किस्म का मैसेज आ रहा है जैसे कि सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिव होने वाला है, इनका या तो आपका, बट मुझे ज़्यादातर इस इंसान का लग रहा है सोलर प्लेक्सस चक्रा इनका एक्टिव होने वाला है। तो अगर आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर थोड़ा काम करें, ठीक है, क्योंकि होगा, एक्टिव होगा। मुझे ये मैसेज आना है सडनली। या कमिटमेंट को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है इनका, इनकी लाइफ में कमिटमेंट देना, चाहे वो कनेक्शन में आने को लेकर हो या फिर शादी से रिलेटेड कमिटमेंट देना हो, तो कमिटमेंट इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये सब चीज़ें इंसान काफ़ी सोचते हैं, अपनी फैमिली बनाना, फैमिली को परफेक्ट फैमिली बनाना। अगर ये अनमैरिड है तो वो शादी के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, एक हैप्पी फैमिली होगा, इस किस्म की ख्वाब बहुत देखते हैं। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है और सेपरेशन वाली सिचुएशन में है, जो भी है, और अगर ये मैरिड है तो उनका भी सेम वही ख्वाब है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जो फैमिली है, वो परफेक्ट बने, ये खुशियाँ आए, इकट्ठे रहें, खुशियाँ आए। एक किस्म का फैमिली प्लानिंग का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान अपने घर में सबसे बड़े हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे कुछ इस किस्म का वाइब्स आ रहे हैं। थोड़े मेच्योर्ड इंसान हैं ये, एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं, और घर की जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर। ओके, घर की जिम्मेदारी है इनके ऊपर, ये मुझे मैसेज आ रहा है। इनके सपने बहुत हैं राइट नाउ, वो इन सभी चीज़ों को लेकर ही जूझ रहे हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, सपनों को लेकर, कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में ये ऐड करना चाहता हूँ, और वो हो नहीं पा रहा है, डिले हो रहा है इनकी लाइफ में। मुझे ये मैसेज आ रहा है, डिले हो रहा है। और हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया हो, तो इस वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, और ये भी एक रीज़न है कि वो अपनी फैमिली के होते हुए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो मिस करते हैं आपको। मुझे इस किस्म का मैसेज भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है तो वो कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं, वो कांटेक्ट करने के बारे में सोचते भी हैं, बट पीछे हट जाते हैं। ओके, इस किस्म का मैसेज मुझे आ रहा है। नॉस्टैल्जिक वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ये इंसान पास्ट को लेकर काफ़ी सोचते हैं, पास्ट में उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर ये इंसान इन दिनों काफ़ी सोच रहे हैं। मुझे वो एक वाइब्स आ रहा है, पर्जिंग वाला वाइब्स आ रहा है। इन दिनों एक इंसान थोड़े सैडनेस में है। ओके, खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेशन मनाना, इन सब चीज़ों में इनका मुझे इस वक्त वो नहीं दिख रहा है, अटेंशन, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। ओके, कुछ इस किस्म का मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। एक फाइनल कार्ड मैं लेना चाहती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी का फाइनल कार्ड, सॉरी, वन फाइनल कार्ड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। वन फाइनल कार्ड प्लीज़ मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, अगेन 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 2 बार आया है 10 ऑफ कप्स। ये इंसान फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत सोच रहे हैं, शादी को लेकर बहुत सोच रहे हैं, और इन्हें चाहिए अपने लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ, क्योंकि समहाउ मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान मेच्योर्ड हैं, उनकी शादी की एज हो गई है, उनकी फ्रेंड्स, उनके कज़न्स
कई सारे लोगों की शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी इंतज़ार है कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ सेट हो गया है, लाइक करियर वगैरह। ओके, करियर में सेट हो गया है, मेरा एज भी शादी के लायक हो चुका है, लेकिन शादी नहीं हुआ है अब तक। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ काफ़ी खटक रहा है। फैमिली प्लानिंग को लेकर ये काफ़ी सोच रहे हैं इन दिनों कि ये साल भी ख़त्म हो गया, अब क्या, कब होगा शादी मेरा। ओके, इस किस्म की टेंशन में है ये इंसान। आपको अप्रोच करना या फिर किसी और को ही सही, लेकिन अप्रोच करने में भी इनको झिझक होता है। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहा है। स्पेशली आपको अप्रोच करना, आपसे बोलना कि मुझे तुमसे शादी करना है, इस किस्म की बातें बोलने में भी उनको आई थिंक झिझक महसूस होता है। शायद इन्होंने पास में आपके साथ कुछ गलत किया है, हर्ट किया है आपको। तो ये एक रीज़न है कि ईगो, मुझे सुनाई दे रहा है ईगो, इनका ईगो आ जाता है बीच में कि कैसे मतलब अपने ईगो को साइड करके बात करूं। कुछ इस किस्म का मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो यही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ और यहाँ पर मिल नहीं रहा है। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अगर हुआ है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि बैकग्राउंड में गाना बजने की आवाज़ आपको आ सकता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मेरे कॉलोनी में लोग पिकनिक मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मैं नहीं मना रही, मैं घर पे ही हूँ। ओके, तो इस वजह से म्यूज़िक की आवाज़ आ सकता है, मतलब सॉन्ग्स की आवाज़। आई होप कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना लग जाए मेरे चैनल पर। एनीवेज, फॉर ऑप्शन नंबर 2, उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइड्स, बहुत ही ब्राइटफुल वाला मुझे वाइब्स आ रहा है। हालांकि कार्ड वैसा नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि होप, एक न्यू होप के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ये मैसेज आ रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, बट मुझे एक न्यू होप के साथ ये इंसान आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। हो सकता है ये 2021 उनके लिए काफ़ी पेनफुल रहा, काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा हो, लेकिन वो एक होप के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2022 में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। स्ट्रगल रहा है काफ़ी, मुझे ये मैसेज आ रहा है इस इंसान के लिए। ये चाहे करियर को लेकर हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो, स्ट्रगल उन्होंने देखा है आपके पर्सन ने। एंड मुझे झुमके बहुत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है मेरा कोई मेल व्यूअर है, मेल व्यूअर अपने फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं। मुझे झुमके बहुत नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप मेल पर्सन हैं जो देख रहे हैं इस वक्त और आपकी पर्सन फीमेल है, तो उनको झुमके बहुत पसंद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, सो या बहुत सारे झुमके मुझे नज़र आ रहे हैं। एनीवेज, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये शख्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, ये मुझे दिख रहा है। ये इंसान अकेले ही काफ़ी है और ये खुद भी जानते हैं। ओके, ये इंसान जानते हैं कि वो अकेले ही काफ़ी है, वो अकेले ही अपने लाइफ की बड़े से बड़े डिसीजंस को ले सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को झेल सकते हैं। ये चीज़ इनको पता है, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ये पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के लाइफ में इस ये साल 2021 में, ओके, 2021 में इस शख्स के लाइफ में टाउ मोमेंट भी आया है, ये मुझे दिख रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेडली उनके साथ ऐसा हुआ जो मतलब उनकी फाउंडेशन को हिला कर रख दिया। ऐसा तो कुछ हुआ है इनके लाइफ में 2021 में, बट स्टिल इस इंसान ने हार नहीं माना। ये खुद को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, ये मुझे ये मैसेज आ रहा है। ये इंसान खुद को काफ़ी मोटिवेट करते हैं और इनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है किसी और से। एंड इस इंसान ने अपनी राह चुन लिया है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। राह चुन लिया है इन्होंने, एक प्लान कर लिया है कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत डार्कनेस है उनकी लाइफ में, बट उन्हें पता है कि आगे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मिलेगी इन्हें। ओके, राइट नाउ इनकी लाइफ में डार्कनेस चल रहा है, बट स्टिल इनके अंदर होप है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। या ये इंसान काफ़ी इमोशनल भी है, लेकिन मुझे थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। ये इंसान अपनी इमोशनल साइड को, अपनी इमोशनल साइड को किसी को शो नहीं करते हैं। बहुत ही डीप
वाला मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रहा है, डीप। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, सडनली मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। अब बहुत ही डीप है इस इंसान के थॉट्स, इस इंसान को समझना आपके लिए इतना इजी नहीं है, ये मुझे मिल रहा है मैसेज। बहुत डार्कनेस देखा है इस शख्स ने अपने लाइफ में, अभी भी ये डार्कनेस से गुजर रहे हैं, बट स्टिल इन्हें कोई हरा नहीं सकता है, मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ये मुझे मैसेज आ रहा है, या क्योंकि मुझे यहाँ हर्मिट का वाइब्स आ रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। हर्मिट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं ये इंसान। जो भी नेगेटिव चीज़ें इनके साथ हुआ, उन सभी चीज़ों को ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं एक न्यू होप के साथ। वाह, काफ़ी अच्छे हैं। चलिए देखते हैं टैरो से और क्या क्या मैसेजेस आते हैं इनके लिए, आपके लिए, इनकी तरफ से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइंस की बात अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर साइंस है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। अर्थ साइन भी मुझे मिल रहा है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। इन्होंने एक बाउंड्री सेट करके रखा है अपने चारों तरफ। ये किसी भी एरे गहरे इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है। इनको बहुत लोगों ने हर्ट किया है, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन इनको बहुत लोगों ने हर्ट किया है और कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ चुका है कि एक हेल्थी बाउंड्री क्रिएट करना कितना ज़रूरी है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि स्पिरिट टीम इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, या एक मैं क्या बोलूँ, एक पूरा जो मुझे लाइन दिख रहा है, ये सभी स्पिरिट्स ही हैं जो मुझे दिख रहे हैं। इनको प्रोटेक्शन में बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, आपके पर्सन को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है और इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, मुझे ये मैसेज आ रहा है। स्पिरिट टीम इनकी काफ़ी मदद करते हैं, प्रोटेक्टेड है ये इंसान। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड जंप आउट हुआ है। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, देन है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इनका मेन फोकस है अभी करियर पे आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, ये मुझे मैसेज आना है यहाँ पर। फॉर ऑप्शन नंबर 2 थैंक यू। द फूल, एक नया शुरुआत, जैसे कि मैंने बोला था, पुरानी सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर ये एक नई एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आ गया है फूल। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इस इंसान के अंदर पेशेंस बहुत है, या एक और कार्ड जंप आउट हुआ है यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। थैंक यू। द वर्ल्ड एंड वन लास्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए इन जिसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू। वन लास्ट कार्ड। एक सॉन्ग चैनल हुआ है सडनली, पुराना सॉन्ग है, मुझे काफ़ी पसंद है ये सॉन्ग। अजय देवगन और काजोल थे, आई थिंक फिल्म का नाम राजू चाचा था। सॉन्ग है तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। ओके, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, सुन सकते हैं आप लोग। पेज ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी देखिए 9 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ रॉड्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑफ कोर्स एरिस, लियो, सजिटेरियस मैंने बोला ही था, सभी साइंस है।
ओके, लियो भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है, एक्वेरियस एंड लियो सभी साइंस है यहाँ। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? ये इंसान अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। ओके, जो ये 2022 में कदम रखा है इन्होंने, उनका एक ही मोटिव है कि उन्हें करियर में बहुत आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, उन्हें सक्सेसफुल होना है। ओके, एक अच्छे पोजीशन में पहुंचना है, बहुत काम करना है। ये मुझे मिल रहा है मैसेज, बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है, अचीव करना है, गोल्स। एंड ये अभी प्रिपेयर्ड है कि इनके लाइफ में वो किसी भी ऐसे इंसान को एंट्री करने नहीं देंगे जो उनके लिए सही नहीं है। ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, जो इनको हर्ट करे ऐसे इंसान को वो अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं देंगे। या माइंडसेट इनका बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही हार्डवर्क करने वाले इंसान है। मुझे ऐसा क्यों वाइब्स आना है जैसे कि शायद इनके लाइफ में थर्ड पार्टी वाला इशू था। शायद व्यूअर्स आप लोगों ने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब आप दोनों की कनेक्शन में किसी और इंसान का एंट्री होना और फिर सब कुछ अनबैलेंस कर देना, इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। अगर आपने इस इंसान को छोड़ के किसी और इंसान को चूज़ कर लिया था तो इस वजह से इस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ा है। अगर आपने नहीं किया, इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपको छोड़कर, तो तब भी इस इंसान के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से इस इंसान की लाइफ में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। कि इंसान जगलिंग के मूड में थे, जगलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं कि वो जगलिंग कर रहे हैं कि कैसे संभाले सिचुएशन को, किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। कुछ इस किस्म की एनर्जी में है ये इंसान। देखिएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने इनको डाला है या इन्होंने आपको डाला है, क्योंकि मुझे दो तरह की वाइब्स मिल रहे हैं। तरह तरह के लोग देखते हैं तो कई सारे लोगों की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस किस्म का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उन्होंने ये सेट कर लिया है अपना गोल कि मुझे अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान को एंटर नहीं करने देना है जो मेरी पीस को ख़त्म करे, जो मेरी सुकून को छीन ले, जो मेरी लाइफ से खुशियाँ छीन ले। ओके, वो इस किस्म की माइंडसेट बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो, एक नए साल के साथ एक न्यू स्टार्ट हो, ज़िंदगी में खुशियाँ आए। वो एक हैप्पीली मैं बोलने वाली थी हैप्पीली मैरिड हो सकता है ये इंसान शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे मैसेज आया, सडनली मेरे मुंह से निकलने वाला था हैप्पीली मैरिड इंसान की तरह वो रहना चाहते हैं। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं और चाहते हैं कि जल्द ही उनकी शादी भी हो और वो खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, खैर, चाहे वो इस वक्त शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, एक न्यू बिगिनिंग हो। वो बिंदास रहना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन के, बेफिक्र होकर वो जीना चाहते हैं। एंड उन्हें ट्रस्ट है इस चीज़ को लेकर कि उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत पैसे आएंगे, अबंडेंस होगा एंड एक पीसफुल लाइफ होगा जहाँ पर प्यार भी है, पैसे भी हैं, सभी खुशियाँ हैं। वो फ़िलहाल कुछ इस किस्म की एनर्जी में है। मुझे इनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रहा है इस इंसान से। इंसान मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल है ये इंसान, लेकिन अपने इमोशंस को ओवरफ्लो होने नहीं देते हैं एंड हर किसी के सामने अपने इमोशंस को ये शो नहीं करते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं या फिर आप इनके ऊपर नज़र रखते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान सोशल मीडिया पे फेमस हो। ओके, और इन दिनों सोशल मीडिया इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मुझे इस किस्म का वाइब्स आ रहे हैं। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, कुछ काम करते हो सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड एंड या फिर इन दिनों वो काफ़ी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हों सोशल मीडिया पर। ओके, बट इन दिनों वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, ये मुझे दिख रहा है एंड उनकी लाइफ में सोशल मीडिया का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।
सोशल मीडिया के थ्रू इनको काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिलता है, मुझे ये मैसेज आ रहा है, और मे बी आपसे रिलेटेड चीज़ें भी इनको पता चलता रहता है सोशल मीडिया के थ्रू। एंड समहाउ वो चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ भी बहुत खूबसूरत हो। और मुझे यहाँ पर एक ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मुझे मैसेज आ रहा है, हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, और रोक कर बैठे हुए हैं। इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान को ऑफर्स भी बहुत मिलते हैं, शादी, प्रपोजल, इस किस्म का ऑफर्स इनको बहुत मिलता है। इनके ऊपर नज़रें काफ़ी लोगों की रहती है। ओके, तो ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। और इन दिनों इनको मिल भी रहा है दूसरे लोगों से प्रपोजल्स। ओके, इन दिनों मिल भी रहा है इनको दूसरे लोगों से प्रपोजल्स। तो इसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्या चल क्या रहा है, मैं किसी और के लिए वेट करूं या फिर इन न्यू प्रपोजल्स में से किसी एक को चूज़ करूं। ये भी कंफ्यूजन है अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो। ओके, बट मुझे लग नहीं रहा है कि किसी और को चूज़ करेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये इंसान किसी और को चूज़ करेंगे। बट हाँ, इनके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं कई सारे लोग। एंड थर्ड पार्टी वाला इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्पेशली किसी फीमेल पर्सन का, किसी फीमेल पर्सन की वजह से आई थिंक इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये मुझे वाइब्स आ रहा है। वो चीज़ अभी भी चल रहा है इनके लाइफ में, इफ़ेक्ट कर रहा है, और वो चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो, उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ बस, अब और ये सब झमेला नहीं चाहिए मुझे। इस किस्म का मुझे मैसेज यहाँ पर आ रहा है। चलिए एक फाइनल कार्ड लेती हूँ मैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। एक फाइनल कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, जंप आउट हुआ है कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। मैंने बोला था इस इंसान बहुत ही स्ट्रांग है मेंटली, इमोशनली। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है। डबल 9 है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, मेजर चेंजेस हुआ है इनके लाइफ में। उनके लव लाइफ में स्पेशली कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। ओके, टावर मुझे दिख रहा था विजन्स में, यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन मुझे विजन्स में टावर नज़र आ रहा था। तो डेफिनेटली 2021 में टावर मोमेंट भी देखा है इन्होंने। डार्कनेस तो मुझे दिख ही रहा था। इनको टेंशन बहुत होता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करंट सिचुएशन को लेकर टेंशन बहुत होता है कि कब ठीक होगा ये सब चीज़ें, कब लाइफ में सुकून मिलेगा, कब मेरी लव लाइफ परफेक्ट होंगे, कब मेरा करियर परफेक्ट होगा। इन सब चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं। एंड अगेन इनके आसपास स्पिरिट्स रहते हैं। ओके, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स का नज़र इनके ऊपर है। ये जो भी काम करते हैं इनकी हर एक काम का नज़र रखा जाता है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। ये मैंने पहले ही बोला था कि इनके आसपास स्पिरिट्स रहते हैं, स्पिरिट्स ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा, ये मैंने पहले ही बोला था। और यहाँ पर भी देखिए, ये लड़की यहाँ पर है और यहाँ पर एक स्पिरिट है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक एनिमल स्पिरिट है। यहाँ पर एक इंसानी स्पिरिट है, यहाँ पर एक एनिमल स्पिरिट है। यहाँ पर भी सेम कॉन्फर्मेशन मुझे मिल गया है। और यहाँ पर बहुत सारे आइस हैं, बहुत सारे। तो ये इंसान अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसान के हर एक कदम पर नज़रें हैं इनके स्पिरिट गाइड्स के एंड ऑल्सो इनके एंसेस्टर्स के भी। तो आपके पर्सन, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र आ रहा है आपके पर्सन। ओके, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और मैसेज यहाँ नहीं मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। फ़िलहाल वो इसी एनर्जी में है, एक पॉजिटिव होप के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कांटेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इशू नहीं होगा। ठीक है, सो ये रहा आपका रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।